So I used to do things on my own and I used to fail in all this paper. वो paper देख के I was like कि ये तो गया मैं. I had like a prime subscription of failing in chemistry subject. So what's guys, this is me Ajinkya back with another video. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कूल या फिर कॉलेज की एक स्टोरी जिधर मैं more than 100 times fail हुआ हूँ, but I passed one time and I still win. So you will enjoy the story and keep watching the video. If you want to watch this video in English, then press the subtitle button up there. You need to watch the video till the end. So when I was in school, I used to play a lot of games. मैं बहुत सारे games खेलता था and I never used to study. The starting of a academic year या फिर आप बोल सकते हो sem या फिर कुछ भी, उस टाइम में कभी स्टडी नहीं करता था. बट जब एग्ज़ाम्स आते थे उसके 1 month पहले मैं स्टडी कैसे तो करता था एंड आई यूज टू मैनेज टू पास द एग्ज़ाम्स. Like I used to pass the exams, but some subjects were so boring that actually मैं language subject होते थे उसमें मैं फेल हो जाता था बिकॉज उसमें मैं कभी ग्रामर फॉलो ही नहीं करता था. मैं कभी जो बुक में लिखा है मुझे वो कॉपी पेस्ट करना पसंद नहीं है. मुझे खुद से कुछ करना पसंद है. आई लाइक टू डू थिंग्स ऑन माई ओन, ना कि जस्ट कॉपी पेस्ट. एंड सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू pronounce the word and I used to write on my own. मैं ग्रामर विमर कुछ नहीं लिखता था. मैं सीधा प्रोनाउंस करता था एक वर्ड सपोज एंड मैं वो लिखता था. I was more talented I guess in not following the rules because I never used to like to follow the grammar because मुझे लगता था कि I used to like doing things on my own. So I used to do things on my own and I used to fail in all this paper. ऐसे जो भी ये जो पेपर हुआ करते थे लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट की, उसमें मैं क्लीन कट फेल हो जाता था बिकॉज जो कंटेंट होता था उसका आंसर का ब्रीफ आंसर का वो करेक्ट होता था बट जो ग्रामर होता था वो 100% रॉन्ग होता था. तो एज अ रिजल्ट आई यूज्ड टू गेट फेल. सो ऐसे मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल होता था एंड ड्यूरिंग पेरेंट्स मीटिंग ऑन दिस ओपन हाउस एंड उसमें पेरेंट्स मीटिंग के टाइम में आई यूज्ड टू गेट अ फ्री का भाषण मिलता था बिकॉज इवन टीचर यूज्ड टू गेट शॉक कि ये लैंग्वेज में क्यों फेल हो रहा है. लैंग्वेज में कोई फेल नहीं होता है ज़्यादा बिकॉज रेयर लोग फेल होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में एंड मैं लैंग्वेजेस में क्लीन कट फेल होते जा रहा हूँ. लाइक लिटरली लोएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं एंड लोग शॉक होते थे लिटरली. एंड उसके साथ फ्री का भाषण भी मिलता था, वो अलग बात है, बट people used to get shocked. तो that used to happen and तो मैं कंटिन्यूसली उसमें फेल होता था एंड फिर 10 के बोर्ड्स एग्जाम तो वो आए एंड उसके पहले भी मैं कंटिन्यूसली प्रीलिम्स एंड ये सब में मैं फेल होते जा रहा था. हो गया था मैं प्रीलिम्स एग्जाम में जो कि बोर्ड्स SSC बोर्ड्स के पहले होते हैं, वो 10 के बोर्ड्स के पहले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मैं फेल हो गया एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई गेस आई वॉज स्केयर. मैं रियली डर गया था कि ओह शिट, अगर मैं इसमें फेल हो गया एंड जो आने वाले बोर्ड्स एग्जाम है अगर उसमें भी फेल हो गया तो मैं तो गया. तो ये फियर फैक्टर हो गया था मेरे दिमाग में एंड ये अचानक से एक सीरियसनेस आ गई थी मुझ में स्टडी करने की एंड वो बहुत रेयरली आती है बट उस टाइम आ गई थी ड्यू टू द फियर. अब बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ भी बोल सकते हो. तो उसके वजह से आ गई थी एंड तो जो 1 month था उसमें आई स्टडीड अ लॉट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स. ऑब्वियसली जो पेपर में पास नहीं हो रहा था वो ज़्यादा किया मैंने एंड आई वॉज पास इन बोर्ड्स एग्जाम. इट वॉज अमेजिंग बट इट वॉज सो डेंजरस. तो
तो आई हैड पास इन बोर्ड्स एग्जाम। तो फिर आपको लग रहा होगा कि इधर स्टोरी ख़त्म हो गई, नहीं, इधर स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अभी जो 12 स्टैंडर्ड या कॉलेज, आप बोल सकते हो जूनियर कॉलेज, उसमें क्या हुआ कि उसमें देयर वाज वन सब्जेक्ट कॉल्ड केमिस्ट्री which was one of the worst subject I have ever seen, and वो से कि मैं सो जाता था ऑलमोस्ट। एंड उसमें भी सेम चीज़ यार, यू नो जो क्लासेस के टेस्ट होते हैं, लाइक फेल होते जा रहा था मैं ऑलमोस्ट। कुछ किया नहीं जा सकता ना मेरा, बिकॉज जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी फेल हो रहा हूँ। क्लास के जो जो टेस्ट होते हैं, उस क्लास के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी फेल हो रहा हूँ। आई हैड लाइक अ प्राइम सब्सक्रिप्शन ऑफ फेलिंग इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हर महीने, हर एग्जाम्स, हर टेस्ट में मैं फेल होते जा रहा था। तो देयर वाज वन इंसिडेंट जो मेरे क्लासेस में हुआ। एंड क्लासेस में क्या हुआ कि टेस्ट था केमिस्ट्री का, यूजुअली 2-3 मार्क्स ऐसे कुछ तो लिख के हो जाता था, बट उसमें वो पेपर देख के आई वाज लाइक कि ये तो गया मैं। तो मैं ऑलमोस्ट आई वाज गोइंग टू गेट 0, सॉरी नॉट इवन फेल, मतलब फेल तो होने वाला था बट उसके साथ मैं 0 मिलने वाला था। तो आई वॉज वरीड अबाउट इट, बिकॉज क्या होता था कि जब भी क्लासेस में 0 या फिर कम मार्क्स मिलते थे, तो जो क्लासेस वाले थे तो वो थोड़े थे, मतलब वो घर पे फ़ोन करके बोलते थे कि ओ माय गॉड, आपके बच्चे को इतने कम मार्क्स मिले हैं, अभी क्या करेगा वो, अभी करियर में क्या करेगा, अभी लाइफ तो इसकी ये हो गई, ऐसे कुछ ना कुछ मसाला चढ़ा के वो लोग बोलते थे। तो आई डिडंट वांट दैट, ओके। मुझे नहीं चाहिए था कि वो ऐसे फ़ोन करके कुछ भी ऐसे फालतू के नॉनसेंस चीज़ें बोले। तो व्हाट आई डिड वाज कि अभी पता है मैं फेल होने वाला हूँ, एंड मैं फर्स्ट जो रो होता है, फर्स्ट बेंच, उधर बैठा था मैं। एंड वो टेस्ट, ड्यूरिंग द टेस्ट 2 सुपरवाइजर्स थे उसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो आंसर शीट थी, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर रखा मैंने, एंड मैंने वो जो आंसर शीट थी वो ऐसे नीचे से चुपचाप बेंच के नीचे डाली, एंड वो फोल्ड करके पाउच में डाली। तो मैंने वो पाउच में डाली थी। एंड अभी क्या हुआ कि पेपर कलेक्शन टाइम था, एंड जो फर्स्ट सुपरवाइजर आया, अच्छा हुआ वो लेफ्ट साइड के बेंचेस पहले कलेक्ट करा था, अदरवाइज डायरेक्ट आता तो उसको पता चल जाता, बट वो लेफ्ट साइड के पहले कलेक्ट कर रहा था। फिर वो आया इधर, एंड मैंने बोला कि वो पूछने लगा कि पेपर। सो आई टोल्ड हिम कि आई गेव इट टू द सेकंड सुपरवाइजर, एंड वो फर्स्ट सुपरवाइजर गया, एंड अभी सेकंड सुपरवाइजर आया, एंड सेकंड सुपरवाइजर आया तब मैंने उसको सेम चीज़ बोली, हाँ आई गेव इट टू द फर्स्ट सुपरवाइजर, प्रॉब्लम सॉल्व। लोगों को लगा कि इट वॉज लॉस्ट, द पेपर वॉज लॉस्ट बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट के अंडर वो चला गया। it was a brilliant 100 IQ play which was done by me। CCTV होके भी मैंने ये किया था, बिकॉज दिख रहा था, पता था क्या होने वाला है, तो क्यों खाली फुकट भाषण सुनना है। फिर वो लोग फ़ोन करेंगे, फिर घर पे जाके भाषण सुनो, और आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो आई डिड दैट, एंड आई मीन और कुछ चॉइस नहीं थी मेरे पास, तो ऐसे किया मैंने। एंड उसके बाद भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि ये लोग कभी भी आप इनकी जो अटेंडेंस पॉलिसी होती है, कॉलेज से भी स्ट्रिक्ट होती है इनकी अटेंडेंस पॉलिसी। कभी मत आओ, कभी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे नहीं, या फिर क्लासेस जाओगे नहीं,
तो ये लोग आपके घर पे फ़ोन करेंगे और घर पे फ़ोन करेंगे एंड पूछेंगे कि ये किधर है, ये क्यों नहीं आया है। तो दैट यूज टू हैपन एंड उसके लिए भी मैंने 100 IQ यूज़ किया था। नॉट 100 IQ, इट वॉज अ स्मार्ट प्ले विच आई हैड डन। तो जो पापा का फ़ोन था उसमें मैंने ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल किया था, उससे सीधा ब्लॉक कर दिया उनका नंबर एंड वो जो ऐप था वो भी हाइड कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। बट मैंने मम्मी के फ़ोन पे नहीं किया, बिकॉज अगर दोनों फ़ोन पे किया तो ऑब्वियसली उनको भी शक आ जाएगा, राइट, कि अरे इनका फ़ोन नहीं लग रहा, नंबर बोलो आपका चेंज हुआ है क्या, ऐसे कुछ वो लोग पूछ लेंगे। तो इसलिए एक फ़ोन पे किया, एक फ़ोन छोड़ दिया। एंड कभी भी मुझे मन नहीं करता था क्लासेस जाने का, तो मैं घर पे ऐसे मम्मी को बोलता था कि अरे यार मुझे बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जा सकता, क्लासेस वालों को फ़ोन मत उठाओ प्लीज़, वो लोग पूछेंगे, प्लीज़ फ़ोन मत उठाओ। तो मैं ये ऐसे एक्ट करके मैं कभी कभी घर पे रहता था, बिकॉज बोरिंग हो जाता था ऑलमोस्ट। तो आई यूज्ड टू डू दैट। अभी स्मार्ट प्ले, आई यूज्ड टू रियली avoid the classes sometimes because हर दिन का बोरिंग वही। वो केमिस्ट्री लेक्चर में तो मैं ऑलमोस्ट सो जाता था। ओके, वेडनेसडे को क्या हुआ था कि एक लेक्चर था केमिस्ट्री टीचर का, तो शी वॉज स्ट्रिक्ट, शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट। मतलब होमवर्क नहीं किया था तो बाहर निकाल रही थी, आई गेस कुछ तो कर रही थी, बिकॉज वो जो होमवर्क था वो लास्ट वीक दिया था एंड एक वीक दिया था फुल करने को, एंड मैंने किया भी नहीं। तो उधर फिर मैम ने बोला, सबको खड़े कर रही थी वो, एंड मुझे भी स्टैंड अप, तो मैं खड़ा हो गया एंड फिर वो पूछने लगी कि why you have not done the homework. So I was so confident that literally I don't know मैं कैसे कर पाता हूँ ये सब, बट मैं कर लेता हूँ। मैंने सीधा बोल दिया कि मैम I was having fever, I was not able to do it. तो मैंने एकदम इनोसेंट वॉइस में ऐसा बोला एंड फिर मैम बोलेगी फ्रॉम व्हेन, तो it was Wednesday, that time the lecture was happening, right? तो मैंने थोड़ा दिमाग चलाया इधर, मैंने बोला, मैंने एक डिफरेंट ऐसा, मैंने रेगुलर ये नहीं बोला कि मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे से हो रहा है, ऐसे नहीं बोला। मैंने बोला I had fever from Sunday evening, I was not able to sleep properly and ये सब ऐसा कुछ भी बोल दिया। और वो इतने कॉन्फिडेंट में बोल दिया कि बोलो मत। तो फिर मैम वाज लाइक अच्छा, तो शी टोल्ड मी कि बाहर फ़ोन करके पूछूं, एंड आई वाज लाइक फुल कॉन्फिडेंट, आई वाज लाइक यस व्हाई नॉट, पूछो बाहर। तो जो कॉन्फिडेंस देख के आई गेस मैम को रिलीफ हुआ कि अच्छा इसका जेन्युइन रीज़न है, बट वो जेन्युइन रीज़न नहीं था, वो कम्प्लीटली फेक था, बिकॉज मैंने फुल कॉन्फिडेंस में आंसर दिया था उस टाइम कि कर लो फ़ोन, जो करना है वो करो। एंड अगर सच में फ़ोन किया होता तो मैं फिनिश हो जाता उस टाइम, बिकॉज मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया था, ना ही मुझे फीवर था, तो दोनों चीज़ें एक साथ बॉम्ब फट जाता था मेरा उधर। तो आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैम को लगा कि दिस गाय इज सेइंग द ट्रूथ, लेट्स जस्ट बिलीव इट। सो शी टोल्ड मी टू सिट डाउन। मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया, ना ही फीवर था, बट स्मार्ट प्ले गाइस, सो उसके बाद बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे एंड बोर्ड्स के सेम चीज़ हुई, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम थे उसमें मैं फेल हो गया ऑलमोस्ट। उसमें मुझे अभी तक याद है, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 9 out of 70 मार्क्स मिले थे। 9 out of 70,
एंड आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट इसमें 0 नहीं मिला है, तो मुझे वो थोड़ा आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। भले ही फेल हो गया बट मुझे है कि एटलीस्ट 0 नहीं मिला है इसमें। अजिंक्य यू आर डूइंग गुड। ऐसे लग रहा था मुझे, बट फिर मुझे एक सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार, अभी बोर्ड्स एग्जाम है, अगर बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा हो गया तो खत्म हो जाऊंगा मैं। ओके, इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन, द सीरियसनेस वाज कमिंग, द सीरियसनेस हैड केम इनटू माय माइंड। एंड उस टाइम मैं रियली थोड़ा ऐसा डर के मारे मैंने बहुत स्टडी किया वो केमिस्ट्री का, जो कभी मैं कर नहीं पाता था, वो कैसे तो करके किया मैंने। एंड मैंने ऑलमोस्ट बोर्ड्स के एग्जाम पास हो गया मैं केमिस्ट्री में। बहुत पापड़ झेलने लगे, बट दैट्स हाउ आई फेल more than 100 times, but I passed one time. So that was the thing which happened because बहुत बार फेल हुआ था मैं, बहुत बार क्लासेस में। मुझे लगा था कि मैं थोड़ा आई डोंट नो केयरलेस था, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कुछ करूँ इसमें। बट जो बोर्ड्स के एग्जाम थे उसमें मैंने कैसे तो करके पास किया एंड हो गया भाई, हो गया फाइनली, एंड आई वॉज एबल टू पास द एग्जाम। So that was the journey of my more than 100 times fail but pass one time. तो ऐसे हुआ था मेरे दोनों बोर्ड्स में, लाइक 10th और जो 12 के बोर्ड्स होते हैं उसमें ऐसा हुआ था मेरे साथ। It was a fun, kind of memory which I had because so actually there is a story behind this जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1519 there was a guy who wanted to conquer a land. So he went with 600 men, 600 soldiers with a ship to conquer that land. And when he came through the ship, तो उसको आने के बाद he knew कि the land which they were going to conquer had more number of soldiers, and they were outnumbered by the number of soldiers the land was having, the land they were about to conquer. And usme now they had two choices, either to go back or to fight. But उन लोग ने दोनों में से एक भी नहीं किया, उन लोग ने एक थर्ड वे अप्लाई किया उसमें, which was burn the ship. Now it's तो उन लोग ने जो शिप थी, the leader of the 600 men soldier, 600 soldier का जो लीडर था, उसने वो शिप बर्न कर उसने जला दी। एंड उसने बोल दिया अपने सोल्जर को कि सी now there is no choice, you either win or die. And the rest is a history. They actually conquered the land with 600 soldiers. So the analogy is for like having getting fully kind of having no backup plan. Now it sounds more scary actually, but that's the way this thing works. Like when you don't have any choice, you just do the thing which is needed to be done. So that's the whole kind of moral, that's the whole point from this analogy, that when you don't have a choice, you just do the things which is needed to be done, whether that thing is highly impossible or highly difficult, आप कर देते हो वो चीज़. That's the whole analogy. And ये same kind of analogy मेरे साथ भी हो रही थी, because there was no choice, there was no choice.
either going to fail and खत्म हो जाता था मैं, like obviously 10 बोर्ड्स में फेल हो गया तो it was a game over, right, situation, और मैं वो एग्ज़ाम पास कर लूँ. 2 चॉइसेस थे मेरे पास कि मैं वो एग्ज़ाम फेल करूँ, फेल हो जाऊँ, पास हो जाऊँ. 2 चॉइसेस थे. आई वाज हैविंग 2 चॉइसेस. तो ये 2 चॉइसेस थे मेरे पास एंड आई हैड नो अदर चॉइस. इट वाज नॉट लाइक कि उसके पीछे और एक पेपर है, लाइक द वे क्लासेस के टेस्ट हुआ करते थे, उसमें पता था कि इसमें फेल है तो क्या, नेक्स्ट पेपर है उसमें ट्राई करेंगे. ऐसे ऐसे करके आई हैड फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स. बट द थिंग विच आई एम सेइंग इज कि when the deadline is near, तब आपके जो thoughts होते हैं वो ज़्यादा distracted नहीं रहते, वो full on clarify होते हैं, like full clarity आती है आपको कि क्या करना है और आप कर देते हो वो चीज़. It's insane, but that seriousness and that fear is really important. It's really important. It's not कि you should be fearless. You should have fear, some sort of fear, but you should use it to make things done. Yeah, you should use it to do things. That's the whole point of this thing. That's the whole point of this story, and also my story actually. So that's the moral of the whole video. Hope you enjoyed this video. Hope you got something to learn from this video. Obviously the moral is a lot more potential if you use it in your real life. So you can use it, and ये moral आप use कर सकते हो अपने real life में. And again, don't like this video, share this video, because share करने से बहुत लोगों का benefit होता है. तो प्रेस द शेयर बटन एंड शेयर करो वो वीडियो, ये वीडियो तो शेयर करो ये वीडियो एंड शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे या किधर भी, बट जस्ट प्रेस दैट शेयर बटन एंड डू इट, सो इट विल बेनिफिट समवन. सो दैट्स द थिंग, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.